सुंदरवन के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया की दो बेटी थी। दोनों बेटियां स्कूल पढ़ने जाती थी। स्कूल से जब दोनों बच्चे घर आते तब टोनी चिड़िया बोली, बच्चों, तुम दोनों जाकर हाथ मुंह धुल लो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, हम लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। दोनों बच्चे हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में जाते हैं। तभी टोनी चिड़िया खाना लेकर दोनों बच्चों को देती है और वे खाना खाते हैं। टोनी चिड़िया बोली, बच्चों, तुम लोग अपना स्कूल का काम कर लो। तब टोनी की छोटी बेटी बोली, माँ जी, मेरी पेंसिल छोटी हो गई है। मैंने आज ही तो तुमको पेंसिल लेकर दी थी और तुमने इतनी जल्दी छोटी भी कर दी। माँ, पेंसिल कच्ची थी। तभी टोनी चिड़िया 5 रुपए अपनी बड़ी बेटी को देती है और वे दुकान से जाकर पेंसिल ले आती है। टोनी चिड़िया बोली, पेंसिल छोटी नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद बंटी कबूतर काम से वापस घर आ जाता है। टोनी, मेरे लिए पानी ले आओ। अजी, मैं अभी लाती हूँ। बंटी कबूतर ने पानी पिया और अपनी पत्नी से बोला, टोनी, मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। टोनी चिड़िया कमरे में खाना लेकर गई और बोली, क्या बताऊँ भाग्यवान, हमारे इस जंगल में काम नहीं है और पैसे भी कम मिलते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं शहर के जंगल जाकर काम करूँ। ठीक है जी, जैसा आपको सही लगे। सभी सो जाते हैं। अगले दिन टोनी चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल छोड़ देती है। बंटी काम पर चला जाता है। टोनी चिड़िया घर का काम कर रही थी। तभी टीचर का फ़ोन आया। टीचर बोली, आपकी छोटी बेटी की पेंसिल नहीं है? नहीं टीचर, मैंने उसे नई पेंसिल देकर भेजा था। आप अपने बच्चों का बैग चेक करके भेजा करिए। ठीक है टीचर, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। टोनी चिड़िया को अपने छोटे बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद उसकी दोनों बेटियां स्कूल से वापस आई। तभी टोनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी से बोली, टोनी, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है? माँ, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरी पेंसिल टूट गई। तभी बंटी भी घर आया और बोला, क्या हुआ टोनी, क्यों डांट रही हो बच्ची को? अजी, रोज रोज इनको पेंसिल लेकर देती हूँ, लेकिन पता नहीं ये लोग इतनी पेंसिल छीलते हैं कि ये लोग एक दिन में ही पेंसिल खत्म कर देते हैं। जाओ, बाहर जाकर खेलो। टोनी चिड़िया के घर के पास एक मंदिर था और उसी मंदिर में टोनी चिड़िया की छोटी बेटी चली जाती है और वहाँ दुर्गा माँ से बोली, हे दुर्गा मैया, मेरी पेंसिल छोटी हो जाती है, इसके लिए मेरी माँ मुझे बहुत डांटती है। तभी उसके सामने पेंसिल और कागज प्रकट होता है। यह देखकर बच्ची बहुत खुश हुई। उसने पेंसिल और कागज उठाए। कागज में लिखा था, यह पेंसिल जादुई पेंसिल है, इसे खेत में लगाने से ढेर सारी पेंसिल आ जाएगी। तभी वह बच्ची ये कागज अपने पिता के पास ले गई और उसका पिता बंटी कबूतर बोला, बेटी, इसमें तो वही लिखा है जो तुम बता रही हो। अभी मैं खेत में जा रहा हूँ और इस पेंसिल को लगा दूंगा। बंटी कबूतर खेत में चला जाता है और पेंसिल को लगा देता है। अगले दिन बंटी कबूतर जब खेत पर गया तो उसने देखा कि बहुत ढेर सारी पेंसिल है और ये देखकर बंटी अपनी छोटी बेटी से बोला, बेटी, अब तुम्हें पेंसिल की कमी कभी नहीं होगी और मैं इस पेंसिल को बाज़ार में बेच भी दूंगा और इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। टोनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।